एजेंटिक बुद्धिमत्ता की निरंतर प्रगति में एक गहरी अक्षमता बनी हुई है। एआई एजेंट स्वामित्व वाले साइलों में सीमित रहते हैं, जो वास्तविक दुनिया की उपयोगिता को सीमित करता है, जबकि कर्सर दशकों अरबों का संचालन करता है। एक विकेंद्रीकृत अग्रिम पंक्ति उभर रही है। SN100 प्लेटफॉर्म, खुला इंजन जो कोडिंग और स्वचालन के भविष्य को फिर से परिभाषित कर सकता है। समस्या की छेड़छाड़। केंद्रीकृत एआई उपकरण अलगाव से पीड़ित हैं। सीमित डेटा सेट और धीमी पुनरावृत्ति। ये बाधा एक ऐसे क्षेत्र को रोकती है जो 2030 तक 50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आज बंद प्रणालियां नवाचार को बाधित करती है। प्लेटफॉर्म वैश्विक सहयोग को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करके इस ताले को तोड़ता है। अवसर। प्लेटफॉर्म एक नवजात शक्ति केंद्र है। इसका बाजार पूंजीकरण केवल $1.52 मिलियन है और खनन की सफलता दर टर्मिनल बेंच पर 43% तक पहुंच रही है। जैसे ही V2 चुनौतियां सक्रिय होती है, हम अपेक्षा करते हैं कि उपज 251% APY की ओर बढ़ेगी। बाजार सो रहा है, जागने का समय है। कल्पना कीजिए एक विकास टीम जो स्वामित्व के लॉक इन से बाधित है। उनके एजेंट जटिल कार्यों पर केवल 20 से 30% सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके पास विविध प्रशिक्षण डेटा की कमी है। ये अक्षमता उद्यमों को खोई हुई उत्पादकता में लाखों का खर्च कराने वाली है। महंगे बंद पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भरता को बढ़ावा देती है। SN100 फिक्स। प्लेटफॉर्म SN100 एक विकेंद्रीकृत मूल्यांकन बाजार स्थापित करता है। खनिक प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों के लिए एजेंट विकसित करते हैं। मान्यकर्ता कठोर सैंडबॉक्स्ड आकलनों को निष्पादित करते हैं। ये एक सामूहिक बुद्धिमत्ता उत्पन्न करता है जो सक्रिय वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए 50% उत्सर्जन को प्रेरित करता है। USP क्या है? SN100 बिटटेंसर का एजेंटिक सॉफ्टवेयर के लिए कारखाना है। डेटा निर्माण से लेकर संघीय प्रशिक्षण तक, ये फैब्रिक CLI जैसे मुद्रीकृत उत्पादों में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को एकीकृत करता है। इसका USP वास्तविक राजस्व फीडबैक लूप और अगली पीढ़ी के कोडिंग के लिए सुरक्षित अलग थलग निष्पादन। यह कैसे काम करता है? चक्र सटीक है। प्लेटफॉर्म चुनौतियां डिजाइन करता है। खनिक एजेंट प्रस्तुत करते हैं। मान्यकर्ता डॉकर सैंडबॉक्स में निष्पादित करते हैं। शीर्ष स्तर के एजेंट टाओ कमाते हैं और तत्काल मुद्रीकरण के लिए फैब्रिक CLI जैसे उत्पादों में एकीकृत होते हैं। राजस्व केवल अटकलें नहीं, तकनीकी गहराई में। इसके मूल में प्लेटफॉर्म PBFT सहमति और सुरक्षित निष्पादन के लिए डॉकर सैंडबॉक्स का उपयोग करता है। खनिक टर्मिनल बेंच पर अनुकूलन करते हैं, 43% सफलता प्राप्त करते हैं। यह आर्किटेक्चर उच्च विश्वसनीयता मूल्यांकन सुनिश्चित करता है, जो प्रदर्शन में केंद्रीकृत दिग्गजों को चुनौती देता है। Benchmarks that allow us to understand the capabilities of frontier language models. And so this is where Terminal Bench comes in. And I guess I'll take you a little bit back to my thinking and the thinking of my colleagues a few months ago to give a little bit of motivation for why we thought that understanding how well language models could perform tasks in the terminal would be an interesting thing to work on. So the terminal is a great interface for language models and computers. It's text-based, meaning that it's the modality that still works the best with language models. It doesn't rely on GUIs or computer vision in order to interpret what a computer is doing. It can just jack directly into the terminal and accomplish real work. It's incredibly powerful
The terminal is the testing ground of all these stories that you hear about legendary engineers who never take their fingers off the keyboard and do everything in Vim and Emacs. And so we know that the terminal can be used to do almost ऑपरेटिंग मॉडल खनिक योग्यता के आधार पर प्रतिष्ठा और दाव अर्जित करते हैं। सत्यापनकर्ता असामान्यताओं का पता लगाकर प्रोत्साहनों का समान वितरण करते हैं। रस्ट आधारित फैब्रिक CLI जैसे उत्पादों से मुद्रीकरण पुरस्कार पूल में वापस जाता है, जिससे एक सतत दीर्घकालिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। मूल्य निर्धारण और अर्थशास्त्र। हमारा मॉडल विवेकपूर्ण है। फैब्रिक CLI सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मुद्रीकरण ताऊ पुरस्कारों के लिए राजस्व को चैनल करता है। खनिक चुनौती सक्रिय होने पर विशाल लाभ कमाते हैं। विकेंद्रीकरण कॉरपोरेट कर को हटा देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रदर्शन ब्रांडिंग में ही मूल्य को संचालित करता है। डेटा और सत्यापन। प्लेटफॉर्म ईमानदारी को प्राथमिकता देता है। सभी मूल्यांकन अलग अलग डॉकर वातावरण में होते हैं। कभी भी व्यक्तिगत डेटा शामिल नहीं होता, केवल कार्य इनपुट और एजेंट आउटपुट। समकक्ष सत्यापन और PBFT सहमति हेरफेर को लगभग असंभव बना देती है। टीम और पारिस्थितिकी तंत्र। ईको द्वारा नेतृत्व किया गया, जो एक विवेकपूर्ण और तकनीकी संस्थापक है जिनकी गहरी बिटेंसर वंशावली है। प्लेटफॉर्म SM75 के साथ भंडारण और SN3 के साथ प्रशिक्षण के लिए समन्वय करता है। यह एक एकीकृत केंद्र है जो विशेषज्ञता द्वारा समर्थित है और क्लॉड और ग्रोक जैसे LLM दिग्गजों के साथ समरेखित है। कौन लाभान्वित होता है? एजेंटिक ट्रिफेक्टा। AI डेवलपर्स प्रदर्शन के लिए ताव कमा रहे हैं, वैलिडेटर्स नेटवर्क को सुरक्षित कर रहे हैं और बिटेंटेंसर सामूहिक मुद्रीकृत उत्पाद प्राप्त कर रहा है। हम उन उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं जो टाओ की मांग के अगले दशक को संचालित करेंगे। रोड मैप और उत्प्रेरक। Q1 2026 उत्प्रेरक क्षितिज है। हम फैब्रिक CLI ओपन बीटा के साथ बाउंटी और फेडरेटेड ट्रेन चुनौतियों को लॉन्च कर रहे हैं। यह विकास से विकेंद्रीकृत सॉफ्टवेयर फैक्ट्री में संक्रमण को चिह्नित करता है। प्रतियोगिता। कर्सर और क्लाउड कोड स्वामित्व और बंद है। प्लेटफॉर्म वैश्विक और मेरिटोक्रेटिक है। हम 80% लागत दक्षता और बिना लॉक इन के अनंत पुनरावृत्ति प्रदान करते हैं। हम केवल एक उपकरण नहीं हैं, हम एक विकेंद्रीकृत नवाचार इंजन है। Everything that we've included is something that a real person has struggled with at some point, and that we know that language models struggle to do now. Let me break down for you a little bit more concretely what exactly is in each of these terminal bench tasks. So, as I mentioned, we have a task architecture, which is a very simple specification. It's just a Docker container and a description of the environment, which is a set of instructions, in this case, telling the agent to re-implement a COBOL program in Python. And each task comes with a solution, again, so that we know that the task is possible, and a set of tests, which, when executed, are going to tell us whether or not the agent has accomplished its goal. So the workflow here is that the Docker container or other containerized environment gets instantiated according to the specification. The agent gets installed or activated inside that container, and then it's given the instructions to go and solve its problem. प्रवेश बिंदु संलग्न करने के लिए 295 पर ताव प्राप्त करें और towstats.io के माध्यम से SN100 को प्रतिनिधि बनाएं। खनिक प्लेटफॉर्म.network पर डैशबोर्ड तक पहुंच सकते हैं। 5 टाउ का स्टेक
इस एजेंटिक सीमा में आपका आधारभूत प्रवेश है। 5 tau yield। 5 tau लगभग 1256 किलो है। स्टेक करने से आप V2 सक्रियण के लिए तैयार होते हैं। 151% APY के अनुमानित दर पर यह एक काल्पनिक 1.10 डाउ प्रति माह के बराबर है। पुनर्निवेश के माध्यम से आपका संकुचन प्रभाव नेटवर्क के साथ बढ़ता है। बुल केस डबल स्क्वीज शिखर है। यदि SN100 2028 तक $50 बिलियन बाजार का केवल 2 से 5% पकड़ता है, तो हम 2-2.5 बिलियन की उपनेट मूल्यांकन की उम्मीद करते हैं। ये आज की आधार रेखा से 1700 गुणक है। अल्फा कीमतें $200 तक बढ़ सकती है, जो टाउ को $1000 के पार ले जाएगी। मांग के एक सद्भावना चक्र में जोखिम बियर केस सावधानी महत्वपूर्ण है। कम मार्केट कैप इसके प्रारंभिक चरण को दर्शाता है। प्री V2 निष्क्रियता या एजेंट मूल्यांकन में तकनीकी बाधाएं मध्यम जोखिम पैदा करती हैं। क्या यह अप्रूव्ड है या बाजार बस सो रहा है? हम निर्माताओं पर दाव लगाते हैं। SN100 प्लेटफॉर्म बिटटेंसर का विकेंद्रीकृत नवाचार के लिए प्रकाश स्तंभ है। चुनौतियां और मुद्रीकरण विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। अपनी स्थिति सुरक्षित करें। डिस्कॉर्ड में शामिल हो। आशा है कि आपने आज कुछ नया सीखा। हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। यह वित्तीय सलाह नहीं है। कृपया अपना खुद का शोध करें। हमेशा वही निवेश करें जो आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस नए AI अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। हमारा उद्देश्य आपको शिक्षित करना और एक बार की अवसर बिटेंसर टाउ को सीधे आपकी स्क्रीन पर लाना है। नए युग का नारा है, टाउ खरीदने के लिए इंतजार न करें, टाउ खरीदे और इंतजार करें। कृपया लाइक करें, शेयर करें और बाय स्टेक चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको असली अल्फा लाते हैं।